गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग मानव जनन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि लेक्चर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यह लेक्चर 13वां होगा, जिसमें कि मानव जनन चैप्टर में हम लोग नर जनन अंग को पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ रहे थे। इसके आगे के टॉपिक्स को आज से हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग समझते हैं, देखते हैं और इस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो है स्खलन वाहिनियाँ। क्या है? स्खलन वाहिनियाँ, जिसको कि हम इजैकुलेटरी डक्ट्स कहते हैं। स्खलन वाहिनियों को ही इंग्लिश में इजैकुलेटरी डक्ट्स बोला जाता है। प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है। कहता है प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी जो लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है, अपने ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती है, जिन्हें स्खलन वाहिनी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्खलन वाहिनी किसे कहते हैं। तो प्रत्येक शुक्राशय, शुक्राशय क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। शुक्राशय दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होता है। तो शुक्राशय जो है, एक शुक्राशय से एक छोटी सी वाहिनी निकलती है, दोनों शुक्राशय से एक एक, और वह शुक्रवाहिनी से मिल जाती है और प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में खुलती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनियाँ कहते हैं। इसी यूरेथ्रा में खुलने वाली नली को हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपका 9वां, बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक है। मूत्र मार्ग क्या है? यूरेथ्रा। तो यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका यानी यूरेनियोजेनिटल कैनल बनाती है, जो मूत्र जनन छिद्र द्वारा सीसन के शीर्ष से कहाँ खुलती है? बाहर की ओर खुलती है। मूत्र मार्ग, तो यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है, जो मूत्र जनन छिद्र के द्वारा कहाँ खुलती है? सीसन के शीर्ष पर बाहर खुलती है। आगे देखिए क्या कहता है कि यह जो है मूत्र मार्ग यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इससे मूत्र, शुक्राणु, शुक्राशय स्राव, प्रोस्टेट तथा कॉपर्स ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। यही मूत्र मार्ग के द्वारा, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, इसी के द्वारा मूत्र, शुक्राणु, शुक्राशय स्राव, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्रंथि के द्वारा जो स्राव होता है, वो सारे स्राव इसी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो क्वेश्चन किया जाएगा मूत्र मार्ग क्या है? तो यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है, जो शिश्न के शीर्ष पर बाहर खुलती है एक छिद्र के रूप में। इसके बाद है यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इससे मूत्र, शुक्राणु, शुक्राशय स्राव, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्रंथि के स्राव बाहर आते हैं। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? कहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोस्टेट ग्लैंड ही कहा जाता है। यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका शेप अखरोट के जैसा होता है? तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो कई पिंडों में बटी होती है। प्रत्येक पिंड से अपनी अपनी वाहिनियों को निकालती है, जो मूत्र मार्ग में खुलती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? याद रखिएगा कि यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि है, जो कई पिंडों में बटी होती है और प्रत्येक पिंड से अपनी अपनी वाहिनियां निकलती है, जो मूत्र मार्ग में जाके खुलती है।
अब है प्रोस्टेट ग्रंथि। कहता है प्रोस्टेट ग्रंथि जलीय क्षारीय दुधिया रंग का तरल स्राव करती है जो मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लता को निष्प्रभावित करता है। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो दुधिया तरल स्राव होता है उसका कार्य क्या है कि मूत्र मार्ग में मूत्र से जो उत्पन्न अम्लता होती है, अम्लीयता जो हो जाती है वहाँ की वातावरण, उसको निष्प्रभावित करता है, इनएक्टिव फॉर्म में लाता है। उसके बाद है आपका कि और इसके अलावा क्या करता है यह, तो इसके अलावा है कि इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रेट तथा कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ना, पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम होगा, सॉरी यहाँ पे आइसो को लाइसोजाइम कर दीजिएगा, मिस्टेक है, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हेलुरिनेडेज, यह वीर्य का लगभग 20% भाग बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो सभी स्राव होता है इसमें कैल्शियम होता है, फास्फेट होता है, सिट्रेट होता है और कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के उदाहरण है पेप्सिनोजिन, लाइसोजाइम, एमाइलेज और हाइलुरिनोडेज। यह सभी मिलकर के वीर्य के कितने भाग को बनाता है? 20%। 80% उधर शुक्रिय प्लाज्मा मिलके बनाता है और 20% जो है यह प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित तरल बनाता है। इससे स्रावित तरल में शुक्राणु गतिशील बने रहते हैं, अर्थात शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। कहता है यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो स्राव निकलता है यह शुक्राणु को गतिशील बनाए रखने में मदद करती है, जिससे शुक्राणु क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में रहता है, सक्रिय रहता है। चलिए आगे है प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य। प्रोस्टेट का कार्य क्या है? तो कहता है इससे क्षारीय तरल का स्राव होता है जिससे वीर्य में विशेष गंध होता है। वीर्य में, सीमेन में एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, जिस गंध को बनाने में, उस गंध के लिए उत्तरदायी होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव। यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो द्रव स्रावित होता है वो क्या करता है? शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का कार्य करती है। अगला है वर्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि क्या होता है? ये सब 11वां नंबर आपका नर जनन तंत्र का 11वां भाग है, कुल 12 भाग हमको पढ़ना है। तो मूत्र मार्ग के दोनों तरफ, जहाँ पे मूत्र मार्ग होती है इसके दोनों तरफ एक एक छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती है जिन्हें कॉपर्स ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक छोटी छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती है जिसे क्या कहते हैं? कॉपर ग्रंथि कहते हैं। ये झिल्ली नुमा मूत्र मार्ग में खुलता है। ये कहाँ खुलती है? झिल्ली नुमा मेम्ब्रेनोस यूरेथ्रा में जाकर के खुलती है। चलिए अब है कि ये क्षारीय श्लेष्मा युक्त द्रव का स्राव करती है। कहता है कि यह जो है आपका कॉपर्स ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ये श्लेष्मा युक्त द्रव का क्या करती है? स्राव करती है और तरल मूत्र मार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाता है तथा मूत्र की अम्लीयता को मूत्र जनन मार्ग में समाप्त करती है। कहता है कि ये जो है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, इसके द्वारा श्लेष्म युक्त यानी म्यूकस युक्त तरल पदार्थ का स्राव होती है। यह तरल मूत्र मार्ग को चिकना बनाती है, फिसलने योग्य बनाती है और स्नेहन लुब्रिकेशन बनाती है तथा मूत्र की जो अम्लीयता होती है उसे क्या करती है? समाप्त करने का कार्य करती है। अगला है कि मैथुन के समय यह तरल मादा की योनि को भी चिकना बनाता है। यानी जब मैथुन की क्रिया की जाती है तो मैथुन की क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने का काम करता है, जिससे मैथुन की क्रिया आसान हो सके। कॉपर्स ग्रंथि का यही कार्य है। और इसके साथ साथ देखिए इसके कार्य भी अलग से दिए गए हैं कि इससे स्रावित तरल मूत्र मार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाता। तो ये याद रखिएगा कि कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल का कार्य क्या है? तो यह जो है मूत्र मार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाने का कार्य करता है। तो अब जो है 12 नंबर है, लास्ट सबसे अंतिम नर जनन तंत्र का सबसे लास्ट भाग है आपका सीसन पेनिस। ध्यान दीजिएगा,
कहता है सीसन एक ऊर्ध्वशील मैथुनांग या इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ऐसा अंग है जिसमें कि कठोरता आती है, इसलिए इसको इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। यह एक लंबे शाफ्ट का बना होता है जो फैलकर एक फूला हुआ शिखर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीसन मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो सीसन मुंड क्या है, तो यह शिश्न के शीर्ष पर फूला हुआ एक शिखर जैसा निर्माण होता है, जिसे हम शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। याद रखिएगा। कहता है जो कि त्वचा के बने एक ढीले सिकुड़ने योग्य आवरण द्वारा घिरा रहता है। कहता है पेनिस जो है, उसका जो ग्लांस पेनिस होता है, अग्रछद जिसको बोलते हैं, वह एक ढीले त्वचा से ढका होता है, जो कि वह आसानी से उसको सिकुड़ने योग्य बनाता है, और जिसे प्रिप्यूस या शिश्नाग्रछद कहते हैं। और उस आवरण को क्या कहा जाता है, शिश्नाग्रछद, फॉरस्किन बोलते हैं इसको। आगे है कि मूत्र एवं वीर्य दोनों ही शिश्न के द्वारा शरीर से बाहर लाए जाते हैं। चाहे मूत्र हो या फिर वीर्य हो, इस दोनों को शरीर से बाहर लाने का काम कौन करता है, शिश्न करता है, पेनिस करता है। याद रखिएगा। अब है शिश्न का कार्य क्या है, तो शिश्न का कार्य है यह शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर पहुंचाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिश्न के कार्य को लिखें, तो आपको लिखना है कि यह शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि में पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है। एक बार पुनः हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, स्खलन वाहिनी क्या है, तो प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपने ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसे स्खलन वाहिनियाँ कहते हैं। बस इससे एक ही प्रश्न पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसके आगे है आपका मूत्र मार्ग। यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है, जो मूत्र जनन छिद्र द्वारा शिश्न के शीर्ष पर बाहर खुलती है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इससे मूत्र, शुक्राणु, शुक्राशय स्राव, प्रोस्टेट तथा कॉपर्स ग्रंथि के स्राव बाहर आते हैं। अब प्रोस्टेट ग्रंथि यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि है, जो कई पिंडों से बटी होती है। प्रत्येक पिंड से अपनी अपनी वाहिनियाँ निकलती है, जो मूत्र मार्ग में खुलती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जलीय क्षारीय दूधिया रंग की तरल को स्राव करता है, जो मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लता को निष्प्रभावित करता है, नष्ट करता है। अब यह जो है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके द्वारा स्राव में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रेट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, इमाइलेज, हाइड्रोडेज, और यह कुल मिलकर वीर्य के 20% भागों को बनाने का काम करता है। इससे स्रावित तरल में शुक्राणु गतिशील बने रहते हैं, अर्थात शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। अब प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य, तो इससे क्षारीय तरल का स्राव होता है, जिससे वीर्य में विशेष गंध होता है, और यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। अब बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि, तो यह मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक छोटी पीले रंग की ग्रंथियाँ होती है, जिसे कॉपर ग्रंथियाँ कहते हैं। यह झिल्ली नुमा मूत्र मार्ग में खुलती है। ये क्षारीय श्लेष्मा युक्त द्रव का स्राव करती है। यह तरल मूत्र मार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाती है तथा मूत्र की अम्लता को मूत्र मार्ग से समाप्त करती है। मैथुन के समय यह तरल मादा की योनि को भी चिकना बनाता है, और इसे स्रावित तरल मूत्र मार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाता है। यही इसका कार्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि के कार्य, तो यही लिखेगा कि ये इससे स्रावित तरल मूत्र मार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाने का कार्य करती है। शिश्न है, शिश्न एक ऊर्ध्वाधर मैथुनांग है, जो इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यह एक लंबे शाफ्ट का बना होता है, जो फैलकर एक फुला हुआ शिखर बनाता है, जिसे शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो कि त्वचा से बने एक ढीले सिकुड़ने योग्य आवरण द्वारा घिरा होता है, और इस आवरण को प्रिप्यूस या शिश्नाग्रच्छद कहते हैं। मूत्र एवं वीर्य दोनों ही शिश्न के द्वारा शरीर से बाहर लाए जाते हैं, और शिश्न का कार्य क्या है, यह शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। ये आपका शिश्न का कार्य है। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। फ्रुक्टोज नर शरीर में कहाँ पाई जाती है? मादा जनन मार्ग में किसकी उपस्थिति लैंगिक समागम की पुष्टि करता है? ये दोनों पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ से स्खलन वाहिनियाँ किसे कहते हैं, मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं, तथा ये कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लता को कौन सा तरल निष्प्रभावित करता है?
प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य को लिखें। बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये कहाँ खुलती है। बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि के कार्य को लिखें। सिसन मुंड किसे कहते हैं और सिसन के कार्य को लिखें। ये कुल प्रश्न है इतना, जिसको आप लोग घर में होमवर्क के रूप में कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इसके आगे जो है आपका मादा जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।